टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। लास्ट लेक्चर मैंने तुमको दो क्वेश्चंस करवाया था, फीफो मेथड एंड लिफो मेथड का, स्टॉक लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद 3 4 5 सम्स और भी है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, तो उसका फीफो लिफो एंड वेटेज करना है तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी है। जो मेथड मैंने सीखा है एवरी क्वेश्चन में वही मेथड फॉलो करना है। तो मैं डायरेक्टली आज तुमको क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो में मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये चारों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सो जिसने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे, फर्स्ट लेक्चर की वीडियोस देख लीजिए, उसमें जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला के बाद ही तुम लोग को ये सम सॉल्व करना है, अदरवाइज तुमको ये डिफिकल्टी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूजेस दे दिया। नॉर्मल को मैंने क्या नाम दिया था फॉर्मूला में, एवरेज यूजेस। ओके, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आर ओ क्यू दे दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट मैंने बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होता है अगर ई ओ क्यू फॉलोड हो रहा है कंपनी में तो। फिर मैक्सिमम यूजेस दे दिया है मिनिमम यूजेस दे दिया, मीन्स मैक्सिमम यूजेस भी दे दिया है, मिनिमम भी दे दिया है एंड एवरेज भी दे दिया है। तो यूजेस का तो तीनों चीज दे दिया है। फिर रीऑर्डर पीरियड में मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड और क्या चाहिए हमें, एवरेज पीरियड ए एंड बी का। तो मैक्सिमम पीरियड कितना दे दिया है, 6 दे दिया ए का एंड 4 दे दिया है मिनिमम पीरियड। तो मैक्सिमम मिनिमम को टोटल करके डिवाइड बाय 2 करोगे, सो यू विल गेट 5 विच इज एवरेज पीरियड इज 5। सेम बी का तुमको मैक्सिमम कितना दे दिया है 4 एंड मिनिमम कितना दे दिया है 2। तो 4 + 2 6 डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो तुमको 3 आ जाएगा एवरेज पीरियड। तो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द ईच कंपोनेंट, लेवल्स फाइंड आउट करना है। तो ये लेवल्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला है रीऑर्डर लेवल, आरओएल का क्या फॉर्मूला था, आरओएल का फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। एंड मैक्सिमम यूजेस कितना है तुम्हारा, मैक्सिमम यूजेस यहां पर दे दिया 75 पर वीक। ठीक है, तो 75 एंड तुम्हारा मैक्सिमम पीरियड कितना है 6 है, तो 75 इंटू 6 इज इक्वल टू 450 यूनिट्स तुम्हारा क्या हो गया, आरओएल हो गया। सेकेंड क्या फाइंड आउट करने वाला है, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है तुम्हारा आरओएल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज पीरियड। तो आरओएल तो तुम्हारा ऊपर से आ गया 450 माइनस, ये मैं सिर्फ ए का कर रहा हूं, सिर्फ ए का कर रहा हूं, बी का तुमको होमवर्क है, सेम ही करना है बी का। ठीक है, मैं सिर्फ ए का कर रहा हूं। तो मिनिमम लेवल कितना हो गया 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेस कितना है, एवरेज यूजेस है तुम्हारा 50, एवरेज यूजेस है तुम्हारा 50 एंड एवरेज टाइम है तुम्हारा ए का सिर्फ कर रहा हूं तो मतलब 5 है। बी का तुमको करना है 450 माइनस 5 5 जा 25 250, तो आ जाएगा तुमको 200 यूनिट। तो 200 यूनिट तुम्हारा हो गया मिनिमम लेवल। नाउ थर्ड इज तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, आरओएल कितना आया था तुमको 450 आया था, आर ओ क्यू तुमको क्वेश्चन में दे दिया है, आर ओ क्यू क्वेश्चन में दे दिया है, ए का कितना है, ए का आर ओ क्यू है 300, तो ए का आर ओ क्यू हो गया 300 एंड माइनस हो जाएगा मिनिमम यूजेस। तो मिनिमम यूजेस ए का कितना है, मिनिमम यूजेस है 4, मिनिमम यूजेस कितना है, मिनिमम यूजेस है 75 25, ये मैक्सिमम हो गया 75, मिनिमम हो गया 25, तो 25 होगा तुम्हारा मिनिमम यूजेस एंड मिनिमम पीरियड इज तुम्हारा 4 है। तो 25 इंटू 4 विच इज, देखते हैं अभी क्या आता है आंसर। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 450 माइनस 300 माइनस 25 इंटू 4 जा 100, सो क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा तुमको 650 यूनिट्स तुम्हारा हो गया मैक्सिमम लेवल एंड
एवरेज लेवल तो बहुत ही इजी है। एवरेज लेवल इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम लेवल तुम्हारा क्या आ गया, मिनिमम लेवल आ गया तुम्हारा 200 यूनिट, मैक्सिमम लेवल आ गया तुम्हारा 650 यूनिट। तो 650 200 डिवाइड बाय 2 मीन्स 850 यूनिट अपॉन 2। सो यू विल गेट 425 यूनिट्स इज तुम्हारा एवरेज लेवल। मैंने सिर्फ ए का करवाया है, तुमको बी का होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना है। बी का को सब सब्स्टिट्यूट करके तुमको फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी सम से, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। सो हम लोग अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। So now come to question number 13. The Anil company buys it the annual requirement दे दिया है 36,000 यूनिट इन द 6 इंस्टॉलमेंट। और कंपनी फॉलो क्या करती है, 6 इंस्टॉलमेंट फॉलो करती है। मतलब कि एनुअल तो दे दिया है 36,000 यूनिट एंड द कंपनी फॉलो 6 इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, 6 है। 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 बार में वो 36,000 का यूनिट का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एंड ईच यूनिट का कॉस्ट कितना है, प्राइस इज इक्वल टू योर ₹1। ओके, प्राइस इज इक्वल टू ₹1 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू तुम्हारा 25 है। ओके, एंड द इन्वेंट्री कवरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। सो मैं यहां पर ही कैलकुलेट कर लेता हूं, कॉस्ट ऑफ कैरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, 20% ऑफ किसका रहता है, 20% ऑफ यूनिट का प्राइस। यूनिट का प्राइस क्या है, ₹1। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 21, तो विच इज नथिंग बट 20% ऑफ 1 कितना आएगा, 0.2। 20% ऑफ 1 कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। नाउ अभी आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या हो जाए, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। मतलब क्या बोला, तुम्हारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तुमको टोटल खर्चा तो आता रहेगा कुछ मटेरियल का, ठीक है, ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग का आ रहा है कुछ तो भी। अभी तुम क्या करो, EOQ फॉलो करो। EOQ फॉलो करने के बाद इसमें चेक करो कि तुम्हारा क्या कॉस्ट है, एंड यहां पर जो भी तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है उसमें क्या करोगे, डिफरेंस के बाद तुमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है या लॉस है, तुमको ज्यादा कॉस्ट जा रहा है या कम कॉस्ट जा रहा है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग EOQ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो EOQ का फॉर्मूला पता है सबको, 2AO/C। तो यहां पर क्या है, 2 इंटू एनुअल कितना है, 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 25 एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितना आ गया, 0.2। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर आएगा 3,000 यूनिट। 3,000 यूनिट क्या आ गया तुम्हारा, EOQ 3,000 यूनिट। मतलब तुमको एवरी टाइम जब भी तुम्हारा स्टॉक ऑर्डर करना रहेगा तुमको 3,000 यूनिट का ऑर्डर करना रहेगा, एंड तुमको टोटल कितना चाहिए, 36,000 चाहिए। तो तुम कितना ऑर्डर करोगे, सो नंबर ऑफ ऑर्डर अंडर EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा EOQ में, 36,000 चाहिए, तुमने 3,000 का किया तो तुमको कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 ऑर्डर। तुमको टोटल कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, 12 ऑर्डर करना पड़ेगा। ट्वेल्व टाइम्स तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। नाउ अभी फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर एग्जिस्टिंग में क्या हो गया, टोटल मटेरियल का कॉस्ट आएगा। मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 36,000 यूनिट है, और इनटू उसका रेट कितना है 1, तो कितना जाएगा 36,000। फिर बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 6 है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 6 है, 6 है, तो 6 इंटू 25 हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा,
नंबर ऑफ ऑर्डर 6 है, 6 तो 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा 150। तो 150 तुम्हारा ये हो गया। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है? तो कैरिंग कॉस्ट के लिए तुम्हारा क्या होगा, हाफ ऑफ एवरेज स्टॉक, हाफ ऑफ एवरेज स्टॉक, हाफ ऑफ एवरेज स्टॉक इंटू तुम्हारा जो कैरिंग कॉस्ट आ रहेगा 0.2 इंटू 0.2। तो तुम्हारा स्टॉक कितना है, एवरेज स्टॉक कितना है? तो कंपनी कितनी स्टॉक कितना है तुम्हारा, ऑर्डर स्टॉक? तो 6 टाइम में करती है कंपनी, क्या करती है 6 टाइम में करती है। एग्जिस्टिंग का बात कर रहा हूं। टोटल कितना चाहिए 36,000। कंपनी ने कितना ऑर्डर करती है 6,000, 6 टाइम्स ऑर्डर करती है। कंपनी कितना ऑर्डर करती है 6 टाइम्स ऑर्डर करती है। तो कंपनी एक बार में कितना लॉट ऑर्डर करती रहेगी, 6,000 का करती रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,000, मतलब स्टॉक, लॉट का स्टॉक कितना है। तो 6,000 तो तुम लोग करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद तुमको आ जाएगा यहाँ पर 600। इसका कैलकुलेशन करना 600 आएगा। एंड टोटल कॉस्ट तुमको कितना आ गया 36,750, 36,750। नाउ फाइंड आउट करेंगे अंडर ईओक्यू। अंडर ईओक्यू में मटेरियल का कॉस्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मटेरियल का कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 36,000 इंटू 1 विच इज 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 12 इंटू 25। तो तुमको हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 रुपीज। नाउ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, हम लोग एक लॉट में कितना मंगा रहे हैं 3,000 यूनिट मंगा रहे हैं, ठीक है 3,000 यूनिट, उसका एवरेज करना है हमें, हमेशा जितना भी लॉट मंगाएंगे उसका एवरेज करना है। एंड 0.2 तो 1500 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 300। एंड तुम्हारा टोटल कितना हो गया 36,600। नाउ सी तुम्हारा एग्जिस्टिंग में कितना जा रहा था 36,750 जा रहा था। एंड ईओक्यू अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुमको 36,600 ज्यादा है। मतलब यू कैन सेव कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम, सेव कर सकते हो, सेविंग बाय यूजिंग ईओक्यू इज इक्वल टू 36,750 माइनस 36,600 इज इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है, तुम इतना सेव कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी था। सिर्फ तुमको एक बार ईओक्यू फॉलो करना है और एक बार तुमको क्या फॉलो करना है, नॉर्मल एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो भी दिया है क्वेश्चन में, एंड तुमको उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके बाद तुमको ऑप्शन ये भी पूछ सकते हैं कि फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी तुम लोग लिख सकते हो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इजी है। द एनुअल डिमांड फॉर द आइटम इज 3,200 यूनिट। ओके, सो यहाँ पर ए दे दिया तुमको 3,200 यूनिट्स। द यूनिट कॉस्ट ऑफ द 6, तो यहाँ पर तुमको प्राइस दे दिया, प्राइस दे दिया ₹6। ओके, एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 25%। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ क्या रहता है, यूनिट प्राइस विच इज 6। एंड कितना आ जाएगा तुमको 1.5। ठीक है, एंड आगे बोला है द इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज 150, इसका मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया 150। फाइंड ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर एंड टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो ईओक्यू फाइंड आउट करेंगे। ईओक्यू बहुत ही इजी है, 2A/C 2 इंटू 3,200 इंटू 150 डिवाइड बाय 1.5। तो तुमको कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो, कैलसीमेट, इसका मल्टीप्लाई करो, सब डिवाइड करो। तो तुमको 2 इंटू 3,000 करो, फिर 150 करो, फिर डिवाइड बाय 1.5 करो, देन स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको क्लिक करो, देन यू विल गेट 800 यूनिट। 800 यूनिट का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझो। 800 यूनिट का मतलब क्या है, तो 800 यूनिट का मतलब है कि तुम लोग ईओ की फॉलो कर रहे हो, तुम एक ऑर्डर करते हो ना, मतलब एक फर्स्ट टाइम अगर ऑर्डर करते हो, सेकंड टाइम ऑर्डर करते हो, जितनी भी बार ऑर्डर करते हो, हर ऑर्डर में तुम ऑर्डर कितना करते हो 800 यूनिट का ऑर्डर करते हो। ठीक है, सो यहां पर अभी मैं फाइंड आउट करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे पता चलेगा, टोटल कितना चीज चाहिए एंड एक बार में कितना करना है। तो एक बार में 800 करना है, तो टोटल 800 और टोटल चाहिए 3,200, तो कितना बार करोगे तुम
4 टाइम्स ऑर्डर करोगे। कितना टाइम्स ऑर्डर करोगे? 4 टाइम्स, मतलब पूरे साल में 4 बार ऑर्डर करना है। पूरे साल में 4 बार ऑर्डर करना है। देन तुम्हारा टाइम बिटवीन टू ऑर्डर क्या रहेगा? टाइम बिटवीन टू ऑर्डर कितना रहेगा तुमको? पूरे साल भर में 4 टाइम करना है, तो पूरे साल भर में अगर 4 टाइम करना है तो तुम लोग कभी करोगे? एवरी 3 मंथ में एक बार ऑर्डर करोगे। 3 महीना हो गया, चलो 800 यूनिट मंगा लो। अगले 3 महीना हो गया, 800 यूनिट मंगा लो। फिर से 3 महीना हो गया, 800 यूनिट। फिर से 3 महीना, 800 यूनिट। टोटल तुमको 3200 यूनिट मिल जाएगा पूरे साल भर में, जो कि पूरे साल भर में ही उसका डिमांड है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो कि बहुत ही इजी था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, सब में बहुत ही इजी है। सेम इज थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, तो तुमको 13 करने के बाद ही 15 करो तो तुमको इजी पड़ेगा। तो यहां पर क्या बोला है? इफ द कंपनी मैन्युफैक्चर द स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स द कंपोनेंट अल्फा, मतलब एक अल्फा करके एक कंपोनेंट है, कंपनी को वो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कंपनी ऑब्वियस है कि ये अल्फा यूनिट को ऑर्डर करेगी, परचेज करेगी, मटेरियल हो गया उस प्रोडक्ट के लिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2015। एनुअल डिमांड दे दिया है कितना? ए 8000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ये हो गया ओ। प्राइस दे दिया है एंड ये हो गया सी हो गया, जो कि 20% ऑन 400 निकालेंगे। ठीक है। नाउ क्या बोला है? द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड, कंपनी को किसी ने आके ऑफर किया कि ये भाई तू ईओ क्यों फॉलो करता है, ईओ की मत फॉलो कर, चल मैं तुझे, अगर तू मेरे को ऐसा ऑर्डर करेगा ना, मैं जैसे बोलूंगा वैसा ऑर्डर करेगा ना, तो मैं तेरे जो कॉस्ट है ना, जो 400, वो 400 पे मैं क्या करूंगा तुझे? 400 पे क्या करेगा? 400 पे 4% का डिस्काउंट दे दूंगा। 400 पे 4% का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा? 384। बोला अगर मैं जैसा बोलता हूं वैसा ऑर्डर करेगा ना, तो तुझे कितना देना पड़ेगा? एक प्राइस कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 384 में मैं तेरे को मटेरियल दे दूंगा। ठीक है। ऐसा किसने बोला? सप्लायर ने बोला रहेगा, किसी ने बोला। ठीक है। प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 400 कंपोनेंट। कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 4000 यूनिट का अगर तू एक लॉट में ऑर्डर करता है तो ऐसा है। ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कंपनी को वो चीज फॉलो करना है या नहीं करना है। कंपनी सपोज कि अभी ईओक्यू करती है, तो कंपनी को ईओक्यू करना है या इसने जो ऑफर दिया है वो करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ईओक्यू। तो ए दे दिया कितना? 8000। सी कितना है? 20% ऑन 400, तो 20% ऑन 400 करोगे तो तुमको सी मिल जाएगा कितना? 80। एंड ओ दे दिया तुमको 200। यूक्यू का फॉर्मूला है 2AO अपॉन सी। ओके। सो यहां पे फॉर्मूला में लिखो 2 इंटू 8000 इंटू 200 अपॉन 80, तो तुमको कितना आ जाएगा? एंड तुमको आ जाएगा आंसर 200 यूनिट। तो 200 यूनिट का क्या होगा? ईओक्यू। अगर तुम लोग ईओक्यू करते हो तो पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में तुम कितना यूनिट मंगाओगे? 200 यूनिट मंगाओगे। एक ऑर्डर में कितना यूनिट मंगाओगे? 200 यूनिट। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? टोटल चाहिए 8000, एक लॉट में 200 मंगा रहे हो तो 40, तो 40 यूनिट 40 टाइम्स तुमको क्या करना पड़ेगा? मंगाना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? 40 टाइम्स मंगाना पड़ेगा। ठीक है। तुमको 40 टाइम्स मंगाना पड़ेगा जब तुम ईओक्यू फॉलो करोगे तो। नाउ सपोज एग्जिस्टिंग है, इन एग्जिस्टिंग, इन ऑफर्ड क्वांटिटी, इफ ऑफर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो कितना ऑर्डर करेंगे हम लोग ऑफर क्वांटिटी में? टोटल कितना चाहिए? 8000 चाहिए। और उसने कितना बोला है? 4000 का क्या करना है? उसने बोला 4000 का ऑफर दिया। एक लॉट में कितना? 4000, मतलब एक लॉट में 4000 मंगाने का टोटल 8000 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 2। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 2। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 2।
नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट में पर्टिकुलर ऑन ईओक्यू ऑफर क्वांटिटी किसमें बेस्ट है देखते हैं। तो सबसे पहले होगा मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, मटेरियल कितना है 8000 है एंड एक यूनिट का कितना है 400। तो 8000 इंटू 400 तो कितना आ जाएगा 32 लैक्स। तो 32 लैक्स आ गया। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना 40, नंबर ऑफ ऑर्डर है 40 एंड टोटल एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, एक ऑर्डर का कॉस्ट है 200। तो आ गया 8000 तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या बोला है, एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ क्या, ऑर्डर लॉट कितना है, लॉट ऑफ ऑर्डर कितना है 200। तो 1/2 इंटू 200 एंड एक ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट कितना आया था हमको 80 आया था, कैरिंग कॉस्ट कितना आया था 80 आया था। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे आता पता है ना सबको, ये 400 का 20%, 400 का 20% करेगा तो कैरिंग कॉस्ट आ गया। तो 80 तो आ जाएगा तुमको 8000। टोटल कॉस्ट करो तुमको, टोटल कितना आएगा 32,16,000, 32,16,000 आएगा, 32,16,000। ये हो गया तुम्हारा ईओक्यू में। अगर तुम ईओक्यू फॉलो करते हो तो तुमको ऐसे कॉस्ट आ गया। सपोज अभी तुम ऑफर क्वांटिटी है ना, ऑफर क्वांटिटी में कैसे होगा, ऑफर क्वांटिटी में वो क्या बोल रहा है कि 8000 तुमको है क्वांटिटी, बट वो तुमको क्या दे रहा है 4% का ऑफर दे रहा है। अगर 4% का ऑफर दे रहा है मतलब तुमको कितने में पड़ा कॉस्ट, 384 में पड़ा, कॉस्ट कितने में पड़ा 384 में पड़ा। तो तुमको 384 रुपीज ही देना पड़ेगा एक यूनिट का। तो तुमको यहां पर अमाउंट कितना आ गया 30,72,000, 30,72,000 तुमको पड़ा कॉस्ट मटेरियल का। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कितना करना है, सिर्फ 2 ही ऑर्डर करना है, 2 टाइम्स, 2 बार ऑर्डर है। तो एक बार ऑर्डर का 200 है तो 2 बार ऑर्डर का, अरे कितना सस्ता है, देखते आगे क्या है, अच्छा है कि नहीं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना पड़ा 400। नाउ कम टू कैरिंग कॉस्ट, पर लॉट कितना है उसका 4000 का है, पर लॉट कितना है उसका 4000 का है। तो तुम्हारा 1/2 इंटू लॉट साइज, लॉट साइज क्या हो गया 4000 इंटू 80, इंटू क्या करना है तुमको 80 करना है। इंटू 80 नहीं होगा, सॉरी, इंटू क्या होगा 20% ऑन कैरिंग कॉस्ट ना। तो 20% ऑन कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर 384 है ना, तो 384 का 20%, 384 का 20%, क्योंकि यहाँ पर 400 नहीं है प्राइस, तो 384 है, तो कैरिंग कॉस्ट भी 384 के ऊपर निकालेंगे। तो कितना हो गया 1/2, 4000 को डिवाइड बाय 2 करो, 4000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 384 इंटू 20%, तो तुमको आएगा 1,53,600। कितना आ गया 1,53,600 एंड टोटल कॉस्ट ऐड करो 1,53,600, 400 एंड 30,72,000। सो यू विल गेट 32,026,000, 32,026,000। यहाँ पे 30,000 16,000 में काम हो रहा है। तो काई के लिए उसका ऑफर एक्सेप्ट करने का, अगर 32,16,000 में से 1 रुपया भी कम होता तो हम लोग उसका ऑफर एक्सेप्ट करते थे, बट यहां से काफी ज्यादा 10,000 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, 10,000 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हम लोग क्यों उसका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज लोअर एट ईओक्यू, द कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू, कंपनी को ईओक्यू ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड देन 19, 20 इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा
वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी सबसे पहले कॉस्टिंग खत्म करने वाला हूँ। तो किसी को भी अगर कुछ और सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर तुमको कुछ मुझसे समझा है, थोड़ा भी तुमने मुझसे अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कॉस्टिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।